मैं तुम्हें सूर्य को निगलने वाले, पर्वत को उठाने वाले, समुद्र को लांघने वाले, माँ सीता की खोज करने वाले, सोने की लंका को जलाने वाले, पवन पुत्र अंजनी सुत, केसरी नंदन, संकट मोचन बजरंग बली की जन्म कथा सुनाऊंगी और इसके द्वारा तुम्हें शिक्षण भी दूंगी कि कैसे जो हमारी किस्मत में लिखा हो, कुछ स्वर्णिम को भी पाने के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ता है, तभी हम अपने निश्चित लक्ष्य तक पहुंचते हैं। यह कथा हमारे पुराणों और रामचरितमानस में संकट मोचन भगवान हनुमान जी के जन्म का वर्णन करते हुए विभिन्न जगह लिखी गई है। उसी के अनुसार भगवान का जन्म चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन नक्षत्र व मेष लग्न के योग में हुआ था। आज इस कथा का शुभारंभ मैं तुम्हें उनकी मां अंजना के जीवन का वर्णन करते हुए बताती हूँ। बताया जाता है मां अंजना अपने पूर्व जन्म में इंद्र सभा में पुंजिक स्थली नाम की एक अप्सरा थी। एक बार भगवान इंद्र ऋषि दुर्वासा द्वारा आयोजित स्वर्ग में एक औपचारिक बैठक में भाग ले रहे थे। उस समय हर व्यक्ति गहन मंथन में डूबा हुआ था और किसी विषय पर गहन विचार विमर्श कर रहे थे। पर तब वहीं पुंजिक स्थली नाम की अप्सरा अनजाने में उस बैठक के आसपास अपनी सखियों संग खेल रही थी, जिससे सभा में विघ्न पैदा हो रहा था। उस समय ऋषि दुर्वासा ने उन्हें ऐसा करने से टोका भी, पर वह अपनी मस्ती में उनकी बातों को अनसुना कर गई। यह देखकर ऋषि नाराज हो गए और गुस्से में अप्सरा को श्राप देते हुए कहा कि तुमने एक बंदर की भांति काम किया है, इसलिए तुम जाकर एक बंदरिया बन जाओ। ऋषि दुर्वासा के श्राप की बात सुनकर अप्सरा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह रोते हुए उनसे क्षमा मांगने लगी। तब ऋषि दुर्वासा ने दया करके अप्सरा से कहा, श्राप तो वापस नहीं जा सकता, पर तुम्हारा अगला जन्म भी बहुत कीर्तिवान होगा। तुम हजारों वर्षों तक पूजनीय रहोगी। भगवान विष्णु के अवतार परम भक्त रुद्र अवतार को जन्म दोगी। यह सुनकर पुंजिक स्थली ने ऋषि दुर्वासा को नमस्कार करते हुए दिए हुए श्राप को स्वीकार किया। तब माता अंजना के रूप में अप्सरा का जन्म हुआ और उनकी शादी वानर राज भगवान केसरी से हुई। यहाँ भी बताया जाता है कि एक बार घूमते हुए वानर राज केसरी प्रभास तीर्थ के निकट पहुँचे। उन्होंने देखा कि बहुत से ऋषि वहाँ आए हुए हैं। कुछ साधु किनारे पर आसन लगाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं, पर उसी समय एक विशाल हाथी वहाँ आ गया और ऋषियों को कुचलता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसने कई ऋषियों की पूजा खराब कर दी। तब पास की पर्वत शिखर से केसरी को यह देखकर अति क्रोध आया और वे पवन के समान आगे बढ़कर हाथी को बलपूर्वक पकड़कर उसके बड़े बड़े दांत उखाड़ दिए और उसे मार डाला। तब उनका यह पराक्रम देखकर ऋषि भारद्वाज अति प्रसन्न हुए और उन्हें पवन के समान शक्तिशाली पुत्र प्राप्ति का वर दे दिया। देखो मेरे बच्चे, माँ अंजना और पिता केसरी दोनों को ही शक्तिशाली पुत्र का वर मिल चुका था और संजोगवश दोनों मिले उनका विवाह हो गया और वे एक शांतिपूर्ण जीवन भी जी रहे थे। पर बताया जाता है कि कुछ समय पश्चात जब दोनों को संतान सुख नहीं मिल रहा था, तब माँ अंजना ऋषि मतंग के पास पहुंचकर अपनी व्यथा बताती है। ऋषि मतंग ने उन्हें नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ जाकर 12 वर्ष तपस्या के लिए कहा। इस प्रकार अंजना की तपस्या से प्रसन्न होकर पवन देव ने उन्हें सूर्य के समान तेजस्वी, सुवर्ण, वेद वेदांग का मर्म जानने वाले, बलशाली और बुद्धिमान पुत्र का वर दे दिया। किंतु तब उन्हें अपने पूर्व जन्म की याद आई कि उन्हें रुद्र अवतार को जन्म देना है, इसलिए वह पुनः शिव तपस्या में लग गई। कुछ दिनों बाद एक दिन पूजा करते समय अयोध्या के राजा दशरथ द्वारा अपनी पत्नियों के साथ जो पुत्रेष्टि हवन किया गया था, उस हवन समाप्ति पर गुरुदेव ने प्रसाद की खीर तीनों रानियों में थोड़ी थोड़ी बांट दी थी। उसी में से खीर का एक भाग कौवा अपने साथ उस जगह ले गया जहां माँ अंजना अपनी तपस्या कर रही थी। उसने ऊपर से उनके हाथों में वह गिरा दिया।
तब उसी समय भगवान शिव उपस्थित हुए और माँ को कहा कि तुम्हारी तपस्या सफल हुई, मेरा ही अवतार तुम्हारी कोख से जन्म लेगा। तुम यह खीर प्रसाद रूप में खा लो और अपने अब घर जाओ। माँ अति प्रसन्न होकर भगवान को प्रणाम कर अपने घर चली गई। मेरे बच्चे, इसी प्रकार सबके आशीर्वाद से भगवान हनुमान का जन्म हुआ। मेरे बच्चे, तुम जानते हो, इस कथा से तुम्हारे साथ साथ मुझे भी एक महत्वपूर्ण शिक्षण मिला है, क्योंकि जब मेरे मन में एक तेजस्वी संतान की इच्छा जागृत हुई थी, तभी मुझे इस बात का एहसास हुआ था कि यह भगवान की मर्जी है। मुझे निश्चित ही एक तेजस्वी संतान की प्राप्ति होने वाली है, किंतु फिर भी मैं निरंतर इसके लिए प्रयत्न करती हूँ, निरंतर भगवान से प्रार्थना करती हूँ, गर्भ संस्कार की सारे नियम पालती हूँ, ताकि तुम बल में, बुद्धि में सर्वश्रेष्ठ हो, तुम्हारी भावना, तुम्हारा हृदय अति पवित्र हो और तुम यह मानव जीवन का श्रेष्ठतम लक्ष्य पाकर भगवान हनुमान की तरह उनके प्रिय भक्त बन जाओ। यही मेरे बच्चे आज की